नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसो विसाफुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्य पहा स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की, चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी तिराज की, समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ की नमोस्तु शासन। भगवद अंतिम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में हम से बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र अपर नाम समाधि शतक ग्रंथ में परम समाधि की व्याख्या करते हुए सारे जगत को इस बात का बोध करा रहे हैं कि लोक में जीना एक नियत है। आपका समय 120 वर्ष से अधिक नहीं है मनुष्य देह में। इस बीच में आप सारी व्यवस्था कर सकते हो। मनुष्य से मनुष्य बनने की व्यवस्था भी कर सकते हो, मनुष्य से देव बनने की व्यवस्था कर सकते हैं आप, मनुष्य से पशु बनने की व्यवस्था आप कर सकते हो, और मनुष्य से नरक में जाने की व्यवस्था भी कर सकते हो। इतनी स्वतंत्रता की व्याख्या जगती पर किसी ने प्रदान नहीं की। पर सत्य है कोई प्रदान कर सके ना कर सके, सांप्रदायिक जीवन जी करके सत्य का लोप नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक चादर ओढ़ करके सत्य का विनाश असंभव है। कोई व्यक्ति यूं कहने लग जाए कि जो मनुष्य है वो मनुष्य ही बनेगा, ये आप अपने राग में लोगों को रिझाने के लिए बोल सकते हो, पर मनुष्य से मनुष्य ही बनेगा ये नियम नहीं है। देव से देव ही बनेगा ये भी नियम नहीं है। नारकी से नारकी बनेगा ये भी नियम नहीं है। पशु से पशु बनेगा ये भी नियम नहीं है। यदि मनुष्य से मनुष्य ही बनेगा तो फिर पुण्य पाप की आवश्यकता क्या? जिसे मनुष्य बनना नियत और स्वच्छंदी हो जाएगा, वो यूं कहेगा मेरा तो नियत है मनुष्य ही रहूंगा। और जिसे नरक जाना है फिर वो पाप करना क्यों छोड़ेगा? बोले मुझे तो जाना है ही, और मुझे क्या टेंशन। जिसे पशु बनना है वो मायाचारी करना क्यों छोड़ेगा? छल कपट प्रपंच का त्याग नहीं कर पाएगा। ओहो, इसलिए व्याख्याताओं से कहना है, प्रवचनकारों से कहना है, लेखकों से कहना है, ऐसा लिख के मत चले जाना कि जिससे जगत के प्राणी भव भव तक क्लेश को प्राप्त करें।
ऐसा बोल के मत चले जाना परंपरागत आपके शब्दों को लोग दोहराते रहे और प्रवृत्ति को स्वच्छंद कर लिया और शब्द ये रहेगा कि अमुक जी ने कहा था। इसलिए सारे जीवों का कर्तव्य है उस सिद्धांत की निरूपणा करो जो सत्य है। हे जीव, तू छल कपट करेगा तो त्रियंच बनेगा, छल कपट नहीं करेगा तो त्रियंच क्यों बनेगा। जो देव सा गुरु की भक्ति कर रहा हो, प्रतिदिन आराधना कर रहा हो, भद्र प्रणामों से जी रहा हो, अल्प परिग्रह रखता हो, अल्प आरंभ करता हो, ऐसा जीव पशु क्यों बनेगा। वो जीव तो मनुष्य बनेगा। जो जीव श्रांग संयम का पालन कर रहा हो, देव सा गुरु भक्ति में तल्लीन हो, प्रतिदिन गुरुओं को दान देता हो, प्रतिदिन अरहंत का अभिषेक पूजन करता हो, जिनवाणी का वाचन करता हो, ऐसा भद्र प्रणामी जीव मनु नरक क्यों जाएगा। वो तो नियम से स्वर्ग जाएगा, परंपरा से मोक्ष जाएगा। यदि जीवों के वध करने से, जीवों के वध करने से, जीवों को बदनाम करने से यदि मोक्ष मिलता होता तो मेरे मित्र नरक कौन जाएगा। चाहे किसी को वध करो, चाहे किसी को बदनाम करो, चाहे किसी का वध करो, चाहे किसी को बदनाम करो, मित्र आपकी दुर्गति नियत है। वो भगवान नहीं टाल सकते, भगवान नहीं टाल सकते। बहुत अच्छा हुआ ये 2-3 कैमरे रखे ना, इनमें कोई क्षमता नहीं है तुम्हारा चेहरा बदल सके। चेहरे की तस्वीर तो खींच सकते हैं पर तुम्हारे चेहरे को बदलने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे भगवान केवली सर्वज्ञ देव हैं, वे जगत के द्रवगुण पर्यायों को जानने की ताकत तो रखते हैं, देखने की सामर्थ्य है उनके अंदर। लेकिन मुमुक्षुओं, झांसी, चरगांव, गुरुसराय के ज्ञानियों, ललितपुर, वे परमात्मा किंचित भी किसी जीव के चेहरे को बदलने की क्षमता नहीं रखते। भगवान को ज्ञाता दृष्टा स्वीकारा है। भगवान ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। इसलिए सो धर्मेंद्र, आप चाहे तांडव नृत्य करो, चाहे ध्यान में बैठ जाओ, आप जो करोगे वो कैमरे में आएगा। कैमरे के बस आप नहीं हो। आपकी जो प्रवृत्ति वो कैमरे में आएगी। ऐसे हम परमात्मा के बस नहीं है, हम ईश्वर के वश नहीं है, ईश्वर के अधीनस्थ नहीं है, ईश्वर के अधीनस्थ नहीं है। ईश्वर वही देखेगा जो मैं करूंगा। ईश्वर वही देखेगा जो मैं करूंगा। ये शब्द शक्तिमान है। कोई व्यक्ति शीर्षासन से खड़ा हो जाए तो क्या ईश्वर उसको सीधा खड़ा कर देंगे। वो करने आएंगे तो ईश्वर ही नहीं होंगे, भगवान ही नहीं होंगे। भगवान जान सकते कि शीर्षासन में खड़ा होकर सीधा खड़ा हुआ है। इसलिए जानने वाले को जानने वाला ही मानिए, जानने वाले को जानने वाला ही मानिए, करने वाला मत मानिए। जानने वाला करने लग गया तो ये मनुष्य अत्यंत प्रमाद को प्राप्त हो जाएंगे और मनमानी प्रवृत्ति करेंगे और यूं कहेंगे ईश्वर की इच्छा से मैं सब ठीक हो जाऊंगा। भगवान की भक्ति करता करता जीव, एक विशिष्ट शब्द सुनना मोंगना जी, भगवान की भक्ति करते करता जीव घंटों घंटों प्रभु के मंदिर में आकर के नृत्य करे, आराधना करे, इतना द्रव्य चढ़ाते पर्वत के ढेर लग जाए, अभिषेक इतना करे कि नदियां बह जाएं, इतनी पूजा करता है और पूजा करने के बाद मदिरा जाता है, पूजा करने के बाद वैश्यालय जाता है। मित्र, भगवान वो वैश्यालय मदिरालय जाने वाले व्यक्ति की तज्जन्य पाप से दूर नहीं कर पाएंगे।
अवच्य का सेवन कर रहा हो, पूजा में कमी नहीं कर रहा हो, हे मित्र, अंतर इतना आएगा, तुम पूजा कर रहे थे और मंत्रालय जा रहे थे, तुम शेर बन सकते हो। बोले क्यों? भक्ति की उसका फल तो तुमको मिलेगा। तुम त्रियंचों के सम्राट बन गए, लेकिन बने पशु ही हो। और भक्ति करके अपराध कर रहा था, भवनत्रक में चले जाओगे, भवनवासी बन जाएगा, व्यंतर बन जाएगा, जोशी बनेगा, गली गली में भटकेगा, लोगों को चिपकेगा। ऐसा व्यंतर बनना हो तो मित्र, आराधना के बाद भी वासना नहीं छूटी तो मित्र स्वर्ग का देव नहीं बन सकता, भवनत्रक बन सकता। इच्छाओं को दबा करके आराधना करोगे, इच्छाओं को दबा करके आराधना करोगे, हे मित्र, मरी निकाले बिना मोंगना घी को बना के रखोगे, सड़ेगा। मरी निकाले बिना घृत को रखोगे तो सड़ेगा, दुर्गंध मारेगा। वो बर्तन खोलते ही, ढक्कन खोलोगे ना, पूरे कमरे में दुर्गंध छा जाती है। मरी निकाले बिना घृत बनाओगे मित्र, दुर्गंध आएगी आएगी। वो मरी हटा करके घृत को रखोगे तो मित्र सुगंधी आएगी। ऐसे कसायों की इच्छाओं की जो मरी है, बहुत संभल के समझना। और उपदेश सुनना मनोज विनोद कैसे? पूर्ण स्वार्थी होकर सुनना। भोजन की थाली पर बैठते ही माँ को भूल जाते हो, पिता को भूल जाते हो, अपने बेटे की माँ को भूल जाते हो, बेटे को भूल जाते हो, सब संसार को भूल करके फिर मुंडी नीचे करके स्वाद चखते हो, तब आनंद आता है। सो धर्मेंद्र भैया, स्वयं की थाली पर बैठते सबको भूलना पड़ता है। इष्ट से इष्ट का ध्यान करोगे तो भोजन का स्वाद नहीं आ सकता। मरों के लिए रोने बैठ जाओगे, तुमको स्वाद नहीं आ सकता। भोजन का स्वाद चाहिए है तो जगत को भूलना पड़ता है, भजन का स्वाद चाहिए तो जगत को भूलना पड़ता है। कीर्तन बन गए मुड़राज और फिर भी उस दुनिया की याद करता रहा। तो बालक मुख में रखा पेड़ा और साथ में रख दिया प्रदीप ने कंकड़। मुख में रखा बेटा पेड़ा और साथ में रख दिया कंकड़। पेड़ा मीठा अवश्य, पर जैसे दांत के नीचे कंकड़ टूटता है फिर क्या होता है? पेड़ा अंदर जाएगा कि बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा। जैसे दांत के अंदर टूटा, डांड के अंदर टूटा कंकड़, सारा पेड़ा बाहर निकलेगा। बोले किस किससे आ गया? ऐसे ज्ञानियों भक्ति के काल में, आराधना के काल में, साधना के काल में व्यक्ति के मन में संकल्प विकल्प कंकड़ आ गए, पूरी साधना तुम्हारी बाहर निकल जाएगी। इसलिए शांत, इसलिए शांत। वो घड़ी मेरे अंदर हो, वो समय मेरे पास हो, जब मैं परमात्मा के पास हूं तब मात्र परमात्मा हूं, अन्य कोई ना हो। गुरु के पास हो तो मेरे पास मात्र गुरु हो, प्रभु के पास तुम्हारे पास प्रभु हो, जिनवाणी के पास तो मात्र जिनवाणी हो, और तत्व निर्णय निज आत्मा का कर रहे हो तब ये भी ना हो मात मेरी निज आत्मा हो। भेद ज्ञान, प्रमोद गुरुसराय, भेद ज्ञान, इस पेंसिल से मैं भिन्न हूं, इसे मानना ही कठिन है। इस पेंसिल से मैं भिन्न हूं, इसे मानना ही कठिन है। अभी बोल लेना बहुत सरल है कि पेंसिल से मैं भिन्न हूं, कोई छीन के ले जाए
फिर तुम छीनो मत। दो प्रकार का ज्ञान है, एक जानन ज्ञान है, एक अनुभवन ज्ञान है। एक द्रव श्रुत है, एक भाव श्रुत है। एक मात्र जानकारी है, एक रुचि रूप है। तो ये पेंसिल हमसे भिन्न है, ये आप भी जानते, हम भी जानते हैं, और मिथ्या दृष्टि वो भी जानता है, हमसे भिन्न है। पर पेंसिल के घूमने पर भी परिणाम संक्लेशित नहीं हो रहे हैं, तब तुमको बोध होगा कि मैं ज्ञानी हूं। ऐसा कौन सा पापी जीव है जो हिंसा को हिंसा नहीं समझता? ऐसा कौन सा पापी जीव है असत्य को असत्य न समझता हो? ऐसा कौन सा पापी जीव है चोरी को चोरी न समझता हो? ऐसा कौन सा पापी जीव है कुशील को कुशील न समझता हो? ऐसा कौन सा पापी जीव है परिग्रह को परिग्रह न समझता हो? सब समझते हैं, लेकिन दूर हटना चारित्र का काम है, ज्ञान का काम नहीं। हम सबके सब हमारे हैं। ये शब्द प्रदीप नाम बोल देना बहुत सरल है। हम सबके सब हमारे हैं, इतना बोल लेना बहुत सरल है। हृदय पर छाती पर पत्थर रख के पूछो हृदय से, तुम किन के हो, कौन तुम्हारा है? अपनों के राग में दुनिया को दोष देता व्यक्ति पर भूल चुका होता है जिनको हम दोष दे रहे हैं सीमित 90 तेरे हैं, पर जिनको अपना मित्र मारो वो भी तेरे नहीं। कौन तेरा है? जिनको आप धन अर्जन करके दे रहे हैं वे तेरे हैं। जिनसे धन तुम खींच रहे हो अध्यक्ष पपोरा जी वो तेरे हैं। जिनसे ला रहे वो भी तेरे नहीं है, जिन्हें तुम दे रहे वो भी तेरे नहीं है। जो तेरा है वो ना कुछ लाता है ना ले जाता है, वो तो होता है। आत्मा की बड़ी विटंबना करके रखी जगत ने, ओ हो। आत्मा की बड़ी विटंबना करके रखी जगत ने, ओ हो। चुक भाई देख इधर, आत्मा की बड़ी विटंबना करके रखी इस जगत ने, ओ हो। कहूं क्या समझ गया? आत्मा की बड़ी विटंबना करके रखी जीव ने। सौरभ, स्वयं की पत्नी घर में बिलख रही है, स्वयं की पत्नी घर में बिलख रही है, स्वामी देखता नहीं है। वो पर स्त्री को झांकने गया ज्ञानी। पर स्त्री को कोई झांक रहा हो, उस स्वयं की पत्नी घर में बैठी रो रही हो, जैसे उस पत्नी की दशा है ऐसे इस आत्मा की दशा जगत कर रहा है कि मित्र तुम भवनों को देख रहे हो, महलों अटवियों को देख रहे हो, शहर बाजारों को देख रहे हो, जगत के नर नारियों को देख रहे हो। जो देखनहारी आत्मा है उसे तुम देखना ही नहीं चाहते हो। देख रहे हो हमारा पवन ब्रह्मचारी सोचता रहता मैं कितना सुंदर कार्यक्रम कराऊं, कितना सुंदर कार्यक्रम कराऊं, कितना सुंदर कार्यक्रम कराऊं, जिससे कि जगत मुझे खुश होकर देखे। पीयूष सोचता मैं कितना सुंदर गाऊं, कितना सुंदर गाऊं कि जगत मुझे सुने। मित्र, कठिन साधना क्या है? उपवास करना अच्छी बात है, नीरस आदि करना अच्छी बात है, भगवान की भक्ति पूजन करना अच्छी बात है, पर इस अच्छी बात में संतुष्ट होकर जी मत लेना। इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है कि अपने कसायक भावों को भी अपना नहीं मानना, ये परम अच्छी बात है। उपरतन क्या डॉक्टर सुधीर तुम्हारा नाखून तुमको लग जाए उससे रक्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
निकल सकता है। और शक्कर का मरीज है, उसका ही नाखून उसको लग जाए, घाव बन सकता कि नहीं, प्राण जा सकते कि नहीं। अच्छी बात है, सुनो डॉक्टर की बात सुनो। स्वयं का नाखून गड़ गया, उससे घाव हो सकता कि नहीं, प्राण जा सकते कि नहीं। सत्य बोल रहे हूं। ये जगत को बोलिए कि स्वयं का नाखून लग जाए तो घाव हो सकता है, प्राण जा सकते हैं। जैसे स्वयं का नाखून मेरे नाश का कारण बनता है, ऐसे स्वयं की कसाई मेरे नाश का कारण बनती है। स्वयं का नाखून गढ़ेगा तो शरीर नष्ट होगा, मृत्यु होगी, और कसाएं गढ़ेंगी तो मेरे मित्र आत्मा का पतन होगा। इन निमित्तों को यूं करके देखो, निमित्तों को यूं करके देखो। निमित्त मां के रूप में आ सकता, पिता के रूप में आ सकता, पुत्र के रूप में आ सकता, पत्नी के रूप में आ सकता। इन निमित्तों के अनेक रूप होंगे, उपादान हमारा एक होगा। कर्तव्य को निर्वाह करो, कर्ता मत बनिए। कर्तव्य का निर्वाह करो, सुधीर कर्ता मत बनना। कर्ता बन के जियोगे तो जीवन भर आंखों में आंसू टपकाते रहोगे, और जिनके लिए आंसू टपकाए हुए तुम्हें देखने नहीं आएंगे, अगली पर्याय असाता के उदय से कोई दूसरी होगी। कुटुंब परिवार के राग में जीव मर कर कहीं गधा बन गया तो ईंटें ढोंगे और नहीं चले ना। मैं कल देख रहा था सोनागिर में, मालूम, ऊपर गधे जा रहे थे बेचारे, ईंटें ले जा रहे थे, बालू ले जा रहे थे। जब धीरे चलने लगे तो उसने एक चामुक और मार दिया। मैं देख रहा हूं बेचारे जीवों को, और मैंने अपने मन में उनसे कहा कि हे मित्र, तुम कहां भूल कर रहे थे नमन, कहां भूल कर गए बेटा तुम, कि जब यहां तुम्हें पहाड़ पर जिनाले दिख रहे हैं, तुम ईंट का ही वेदन कर रहे हो। जिनाले जिन मंदिर गुरु दिख रहे हैं, तुम बालू का ही वेदन कर रहे हो, वजन ढो रहे हो। ऐसे मित्र जो कसाय का वजन ढोता है, वो मंदिर में ही वजन का ही वेदन करता, भगवान की अनुभूति नहीं ले पाता है। बैठो ज्ञानी। एक भजन सिर पे रख दो सोधरी मंदिर के, वो कहना मित्र भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक है, नाचो ना यहां पर, आनंद लो। वो कहेगा भाई सुनो, पहले ऊपर से भजन हटाओ फिर मैं आपकी सुनता हूं। सत्य ना भैया, पहले ऊपर से भजन हटाओ फिर मैं आपकी सुनता हूं। आप सिर पर भजन रखियो। मालूम विनोद, मैं तो किसी आदमी से अपने सिर पर हाथ नहीं लगाने देता। वो भैया वृत्ति करने आए ना, सेवा करने, बोले गुरुजी सिर दो, मैं ठहरो। इतने कोई के गर्म हाथ हैं, कोई के कठोर हाथ हैं। जैसे जिनवाणी के अलमारी में कोई काड़ी लगा दे तो सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसी मस्तिष्क पे तुमने हाथ लगा दिए ना। भजन जो बहुत ज़्यादा तत्व का ज्ञान करते हो, ज्ञानी ध्यानी लोग हों, उन्हें न तो बाहर के हाथ लगवाना चाहिए न कसाई के हाथ लगवाना चाहिए। चाहे तुम्हारे हाथ से अग्नि का अंगारा रुई पर रखा जाए, चाहे पत्नी के हाथ से रखवा देना, चाहे पड़ोसी के हाथ से रखवा देना, लेकिन कौन सा अंगारा ऐसा होगा जो रुई को जलाएगा नहीं? ऐसा कौन सा अग्नि का अंगारा होगा, सौरभ इधर देखो, जो अग्नि को जलाएगा नहीं? रुई को कौन सी अग्नि होगी? है देश में चूंकि अग्नि, प्रत्येक अग्नि का धर्म, चाहे किसी के हाथ से रखवाइए वो तो जलाएगा। ऐसे मित्र चाहे पर की कसाय के निमित्त से कसाय करो, चाहे निज के अंदर ही कसाय करो, वो तो आपको उसी में जलाएगी ही जलाएगी। अग्नि नहीं कहती है तुम दामाद हो, कि तुम साधु हो, कि तुम विद्वान हो, कि पंडित हो, कि ज्ञानी, कुछ नहीं।
कसाय का काम अग्नि जैसा है, जैसे अग्नि सबको झुलसा देती है। सोना चांदी रुपया सबको झुलसाने की ताकत अग्नि में होती है। स्वर्ण भस्म भी अग्नि बना लेती है, रजत भस्म भी अग्नि बना लेती है। सारी भस्मों को करने की योग्यता अग्नि के अंदर होती है। ऐसे ही मित्र द्रव्य साधना, भाव साधना, ध्यान साधना सबको भस्म करने की योग्यता क्रोध की ज्वाला की अग्नि में होती है। शांत जीवन में तुम सब अनुभवी लोग यहां बैठे हो श्री मंडप में, पांचों इंद्रियों की अनुभूति आपने ली कि नहीं, एक बार स्पष्ट बता दो। मोंगना, पांचों इंद्रियों के अनुभव लिया कि नहीं लिया? लिया है। हे मित्र, इतनी सी बात मेरी है आपसे, जब पांचों इंद्रियों का अनुभव जीव ले चुका है, एक बार शून्य स्थान में बैठ करके, एक बार मां शून्य स्थान में बैठ करके एकाकीपन का अनुभव और ले लीजिए। मैं एक हूं, अकेला हूं, संबंध मात्र है, बंध के कारण है। न मैं बंध हूं न मैं संबंध हूं। ओहो, न मैं बंध हूं न मैं संबंध हूं, न मैं बंध हूं न मैं संबंध हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति। श्रुत से, अनुमान से, हे मित्र, अंतःकरण अपने अंतरंग से, अनुभव से यथात्म शक्ति, जैसी मेरी शक्ति है, पूज्यपाद स्वामी कह रहे जैसी मेरी शक्ति है वैसे मैं जगत के प्राणियों के लिए केवल सुखस प्राणाम, केवल सुखस प्राणाम, केवल सुख को प्रदान कराने के लिए, केवल सुख को प्रदान कराने के लिए। कैसा सुख? केवल सुख। उपदेश सुनो, ऐसा करके मैं प्रवचन सुन रहा हूं। जरा ध्यान करिए, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं। इतना ध्यान कर लीजिए आप। मैं प्रवचन सुन रहा हूं और मैं ध्यान करता हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं। अभी आनंद आता है। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं। आप ध्यान कर रहे हैं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं। और जैसे आप प्रवचन सुनने का ध्यान करोगे, जगत में सारे दृश्यों का आना समाप्त हो जाएगा। और मैं प्रवचन कर रहा हूं, उसमें प्रवचन ही आएंगे ज्ञान में। ज्ञानियों, विश्व के सारे वक्ताओं से कहना कि जैसे तुमने विषयांतर का चिंतन किया, तुम अपना मूल विषय खो जाओगे। बेवक्ता भूलते हैं, बेवक्ता बाहर भाग जाते हैं। यदि व्यवस्थित जीव गाड़ी चला तो दुर्घटना क्यों घटेगी? यदि राजीव भैया, जो वक्ता बोलते बोलते भूल गया, आपको रहस्य मालूम? ये क्या हुआ है, जैसे कई बार विमान इधर उधर हो गए, बोले पता ही नहीं चल रहा है, चालक भ्रमित हो गया। ऐसे वक्ता बोलते बोलते प्रवचन करना बहुत कठिन है। प्रवचन करना बहुत कठिन है मित्र, समझिए आप। वचनों से शब्द आ रहे हैं, लेकिन शब्दों से बोला जा रहा है, शब्दों से बोला जा रहा है कि बुद्धि से बोला जा रहा है? शब्दों से बोला जा रहा है कि बुद्धि से बोला जा रहा है? यदि बुद्धि काम नहीं करेगी तो शब्द काम कर नहीं सकते। और जैसी बुद्धि बाहर भटकी कि शब्द तुम्हारी गड़बड़ हो गए। इतना समीकरण बिठाना है। फिर आपको मैं क्या बोल रहा हूं ये ध्यान रखना है, किसके सामने बोल रहा हूं ये ध्यान रखना है। और मित्र, विषय की अनुभूति कैसी हो रही है और विषय का परोसना किस तरीके से हो रहा है, पवन, इतना ध्यान रखना पड़ेगा वक्ता को।
श्रुतेन लिंगेन। तब आचार्य पूज्यपा स्वामी करें यथात्म शक्ति। इतनी बड़ी आचार्य सर्वासिद्धि जैसे ग्रंथों के सृजेता ज्ञानियों, जैनिंद व्याकरण जैसे ग्रंथ के रचयिता यूं कह रहे हैं यथात्म शक्ति। मैं अपनी शक्ति से अवधिवाद कहूंगा। किसके लिए? भव्य जीवों के सुख के लिए। किसके लिए? भव्य जीवों के सुख के लिए। सच्चा ज्ञानी जीव, आपने कभी अनुभव किया? छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे बेटा महाराज जी को आहार देने के बाद कैसा लगता है? और तुम इसीलिए बैठे हुए मैं समझ रहा हूं। मुनिराज को आहार देने के बाद कैसा लगता है? जो बालक दिन में 50 बार भोजन पानी करते हो वे भूखे बैठे हैं। बोले क्यों? मुझे महाराज को आहार देना है, भगवान की चर्या कराना है। ओ हो, शुद्ध प्रासुक द्रव्य मुनिराज के हाथ में परोसने पर दाता का हृदय गदगद होता है और पात्र आहार ले रहा है और दाता मुस्कुरा रहा है। ये आनंद किस बात का है? मित्र विश्वास मानिए, अच्छा परोसने में आनंद आता है। बोलिए, अच्छा परोसने में आनंद आता है। दूसरे को परोसने में आनंद आता है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं मैं सम्यक तत्व का उपदेश परोसूंगा, मुझे आनंद आएगा। किसी को गाली दे के आइए आप, न स्वयं का चेहरा बिगड़ा हो तो चुनौती आपको। कदाचित कसाय के आवेश में तुम हंस भी रहे होंगे ना, जब तुम शांत बैठोगे तब तुमको लगेगा मैंने गलत किया है। गाली दे सामने वाले को। माताओं, संसार में ऐसा कौन सा भव्य जीव है? माताओं, संसार में ऐसा कौन सा भव्य जीव है जो भविष्य में भगवान नहीं बनेगा? उसका नाम बता सकते क्या आप लोग? भैया खड़ा हो ना तुम। हाँ खड़े हो जा बेटा, तुम तो खड़े रहना है। हो दादा खड़े हो जाओ। तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाओ, तुम तो ये बताओ ये बच्चा भगवान बन सकता कि नहीं है? वो आपने कैसे बोल दिया कि नित्य का जीव भगवान नहीं बन सकता? दादा सुनिए, उसके दो प्रमाण है आगम में, निकलते भी हैं नहीं भी निकलते। ठीक है, पत नित्य निगोद में अबभी हूं ऐसा नियम नहीं है। बराबर, जो भवजीव होगा, जो भवजीव होगा वो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना सा प्रश्न आप हाँ नाम उत्तर दो। जाएगा? इस बच्चे को देखो, ये मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा पक्का। उसके पैर छू लो। देख बेटा, ये तेरे पैर नहीं छू रहे हैं। एक वृद्ध तेरे चरणों में झुक रहा था, तू नहीं छू सकता क्या? अब सुनिए, एक भव्य जीव वृद्ध होकर के भी इस बच्चे के पैर छू लिए। बेटा तुम समझो ये पैर किसके छुए इन्होंने? हमने ये कहा कि दादा ये बोलिए ऐसा भव्य जीव जगती पर कौन सा है जो भगवान नहीं बनेगा? इनने तुरंत ही अपने ज्ञान से देख लिया, ऐसा तो लोक में कोई भी जीव नहीं है भव्य जो भगवान नहीं बनेगा। जब भगवान बनेगा तो उन्होंने आंख मिच कर तेरे भीतर के भगवान को नमस्कार कर लिया। भैया भैया, जब तेरा भाई तुमसे लड़ने खड़ा हो जाए तो बोलना भैया सुनो ना, हमने प्रवचन सुना, तुमने भी प्रवचन सुना है,
प्रत्येक भव्य भगवान बनता है। तुम भगवान बनोगे, हम भगवान बनेंगे, क्यों कसाई करके भगवान का अपमान कर रहे हो? भैया माँ तुमको डांटने लग जाए, गाली बके, कहना हे माँ तेरे पैर कहाँ हैं, तेरा मैं छू लूँ। और कहना धीरे से, जननी सुन, संबंध है, ये व्यवहार का है, मैं भविष्य का भगवान हूँ, मैं भगवान बनूंगा, तू मंदिर में डिब्बी लिए घूमेगी चावल की, इसलिए पहले ही मुझे नमस्कार कर ले, तू भगवान की भक्ति कर ले, और नमस्कार ना भी कर पर मेरे भविष्य के भगवान को गाली मत बक। बोल दोगे? नहीं बोलोगे? बोलो बोलो, बोल दोगे? जब माँ चिल्लाए ना, ये मोड़ा कहाँ गया, कहना हे नानी की मोड़ी, शांति से बोल। क्या बोलना? हे नानी की मोड़ी, शांति से बोल। ओह बनेगा। जब दोनों ही भगवान बनोगे तो मित्र, अब लड़ना किससे? लड़ना किससे? समय सार की दृष्टि, अध्यात्म की दृष्टि इस बात को बताती है कि मित्र यदि दो भाई लड़ पड़े तो फिर ये दादा कहेंगे भैया भैया मत लड़ो, ऐसा बोलेंगे कि भैया भैया मत लड़ो, तुम दोनों सगे भाई हो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन हमारा समय सार कहेगा, हे भविष्य के अशरीरी सिद्ध परमात्मा, ये विभाव अच्छा नहीं होता है, अपने स्वभाव को देखो। यही कारण है बालक, लोगों की शंका मस्तिष्क में बैठी हुई है कि विशुद्ध सागरी सबको ज्ञानी बोलते, अज्ञानियों को भी ज्ञानी बोलते, इनको बेचारों को पता ही नहीं मैं क्यों बोलता। इनको मालूम नहीं बेचारों को। कुछ लोग तो ऐसे जीव हैं प्राणी बेचारे भव्य भटकते भगवान, वे ज्ञानी का ही विरोध कर देते हैं, तब भी मैं उनको ज्ञानी बोलता। बोले कैसा? इस पेलर में तेल पिर रहा हो, ठीक है ना, उसमें सरसों के दाने छोड़ दिए और केतन एक आध दाने इधर भग गए, वे सोच रहे मैं तो भग गया हूं, लेकिन जो तेल पिलाने गया हुआ है ना, उसे मालूम है कि जो दाना भग रहा ना इसमें भी तेल है। जो दाना टंकी से बाहर खिसक गया उसमें तेल है कि नहीं? बोलो बेटा, है कि नहीं? तो जो दाना बाहर निकल गया उस दाने को उठा करके तुम उसमें डालोगे कि बोले जाने दो बाहर निकल गया, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसी जगत में सुनो मित्र, दोनों तुम भाई, जगत में तुम्हें कोई गाली भी दे रहा हो, बाहर भी कर रहा हो, तब भी तुम कहना ये स्पेलर का वो वाला दाना है जो टंकी से बाहर निकल गया है, पर मुझे मालूम है इसमें भी तेल है, ये भी भगवान है। तो बहुत सारे जीव कहते, बोले वरुण जैसे जीव है ना, वे क्या बोलते, बोले गुरुजी कोई आपका शत्रु भी हो आप तो उसका भी स्थान रखते हो, उसको भी स्थान देते हो। पीयूष कहता है आप सबसे पहले उन्हें ही देखते हो। अरे तुमको पता ही नहीं है मित्र, जो टंकी के अंदर है वे तो अपने है ही, जो बाहर निकल रहे वो तेल भी अपने ही है। ओहो, ये कौन है? अपने ही है। कौन से दाने में तेल नहीं है? सरसों के दाने में तेल है, सरसों के दाने में तेल है। पीयूष देखो ये दो बच्चे आज अध्यात्म सुन रहे हैं, और बेटा तुम तो माँ से बोल देना शुद्ध कि सासू नानी की बेटी संभल के जियो, संबंध है, स्वभाव में सब भगवान है। बोल के आओ, है क्या यहाँ पर नानी की बेटिया? बोल के आओ बेटा, पैर छू लेना और जय जयंत कर लेना और कहना सुनो आज से मुझे कभी डांटना मत, मैं भविष्य का भगवान हूं।
भविष्य का भगवान है। जब द्रव दृष्टि से देखूंगा, इतना और बोल के आना कि माँ मात हम दोनों की मत देखना, माँ मात हम दोनों की मत देखना। एक चींटी भी है ना, वही भविष्य का भगवान है, उसे भी तुम संभाल के चलना। लक्ष्मण रेखा खींच करके उसे मार मत देना। और क्या बोला, माँ जो मच्छर रात्रि में काटते ना, उनका काटना धर्म अवश्य है, पर उन्हें मारने के लिए कछुआ छाप मत लगाना, वही भविष्य के भगवान है। पर फिर मच्छर तो बेचारे इसलिए बन गए कि पूर्व पर्याय में इन लोगों ने मुनियों की निंदा की थी बेटा, और अच्छे लोगों के दोष निकाले थे। जहां देखो वहां दूसरों को कष्ट देकर खुश होते थे। जो लोग दूसरे के कानों भरमनाते ना, निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, वे बेचारे मच्छर बनते हैं, वे फिर कानों भरमनाते हैं। हो। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं। ओह, आप मत सोच लेना कि भाई सौरभ सोचे कि मेरे से कह दिया। अरे मैं किसी से कहते ही नहीं हूं, मैं तो प्रवचन कर रहा हूं। और प्रवचन होता ना बेटा, वो खेत में पानी की भांति होता है। किसान खेत में पानी डालता है, अब चाहे गेहूं में लग जाए, चाहे बथुआ में लग जाए, चाहे घास में लग जाए, लेकिन पानी छोड़ दिया है। ओहो, अच्छा, अधिवक्ताओं के अध्यक्ष जी आए हैं, तो मित्र अध्यक्ष जी, सच्चा अधिवक्ता वही है जो कोशिश करता है कि हमारा व्यक्ति बच जाए। क्या सोचते हैं जिन्होंने इनको वकील बनाया है ना, वो ये कोशिश क्या करते हैं, बोले हमारा व्यक्ति बच जाए। पर मैं भी वकील हूं विश्व की तरफ से, विश्व के प्राणी नरकों से बच जाए, मैं ये सोचता हूं। बालक, तुम किसे वकील बनाओगे? पीयूष को? वो कह रहा है पीयूष को बनाऊंगा। ओ बेटा, वे कह रहे हैं मुझे बनाना, और मैं कहूंगा अरे इन्हें क्या बनाना, ये तो 5 इंद्रिय के भोगों की विजय कराएंगे, हमें बनाना, हम तो भगवान बनाएंगे। ओहो हो। बैठो भैया, संसार विचित्र है। वो भैया कह रहा मुझे बना बैठा हूं, ठीक है ना। पर मित्र, मैंने सोचा कि गुरुजी ने कहा था विश्वसागरी पढ़ लो, अध्ययन कर लो। मैंने गुरुजी की बात मान ली है। अब मेरी समझ में आ गया कि गुरुजी क्यों कहते पढ़ लो, उन्हें वकील बनाना था जगत का। बोले इसलिए ऐसी वकालत करना कि जगत के जितने प्राणी हैं ये जेल में न जाने पाए, ये जेल में न जा पाए। नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य, ये 4 गति की जेल से बच करके सीधे सिद्धालय में बरी करा देना, इसलिए गुरुजी ने मुझे पढ़ाया। तो भैया पिताजी भी आए क्या? उनके भी पैर छू लो, उनसे भी कह देना पिताजी आप चिंता नहीं करना, हम परंपरा का पालन करेंगे। वो आप श्रेयांश बने हो, हम भी ऐसी दान देते रहेंगे, लेकिन मुझे डांटना मत, हम भगवान हैं। पर सुनो, उन्हें तुमने बस कर लिया, डांटना नहीं, पर तुम भी ध्यान रखना, उपद्रव नहीं मचाना। बैठ जाओ बेटा। राजीव डॉक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि करुआ के क्षेत्र में बहुत सारी जमीन पड़ी है, ठीक है। एक जमीन पर राजीव ने एक बोर्ड लगा दिया, प्रस्तावित मंदिर। क्या बोर्ड लगाया? प्रस्तावित मंदिर। अब जहां पर तुमने बोर्ड लगा दिया प्रस्तावित मंदिर की भूमि है, अब क्या विनोद ठेकेदार वहां ऐसे लोटा लेके जाएगा उस भूमि पर? हंस रहे लोग। तुम सीधी सीधी बात को सुनना क्यों नहीं पसंद करते हो? संजय संजय राजेंद्र प्रेस नहीं आए क्या अभी? मित्र, उनसे पूछना, यदि प्रस्तावित जमीन पड़ी हुई है उसमें बोर्ड लगा बाकायदा, ऐसा कौन सा अभागा जीव होगा जो यहाँ लोटा लेके जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा पक्का। हे मित्र बेटे सुन, खड़ा हो जा बीच का। ओहो, है सम्यक सागर वहीं जाएगा? बाप रे बालक, इन्होंने कहा
यदि जिस स्थान पर बोर्ड लगा हुआ है कि प्रस्तावित जिनालय की भूमि है, मंदिर है, तो ये ठेकेदार कहता मैं यूं लोटा लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, समझ गए ना, ऐसे लोटा कब लेके जाते हैं। और श्री जी विराजमान हो तो कैसे लोटा लेके जाएगा, ऐसे। बेटा इन्होंने क्या बोला, प्रस्तावित मंदिर की भूमि पर हम उल्टा लोटा लेके नहीं जाते हैं। ऐसे बेटा तो अपने मस्तिष्क पर लिख के रखना, प्रस्तावित भगवान। जब ये मल नहीं छोड़ सकता है प्रस्तावित मंदिर पर, तो मित्र इन प्रस्तावित दिगंबर मुनियों पर, मेरे मित्र, कोई अशुभ वचनों का मल मत छोड़ना, इन भव्य श्रावकों पर अशुभ वचनों का मल मत छोड़ना। ये सभी भविष्य के प्रस्तावित परमात्मा है, जिसे हम प्रस्तावित भगवान कहते हैं। अध्यात्म से ही शुद्ध निश्चय से परमात्मा कहता है, द्रव्यार्थिक ने से सभ्य शुद्धा हो शुद्धड़िया, सभ्य शुद्धा हो शुद्धड़िया। शुद्ध निश्चय से मैं भी भगवान हूं, तू भी भगवान है। आप बोलो प्रेम से, आनंद से, मैं भी। जितनी आपने दूध पानी पिया हो झांसी का और उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का, उतने जोर से बोलो मैं भी। और जोर से बोलो मैं भी भगवान। प्रभु से कहना, नाथ आप बन चुके भगवान हो। वो भी भगवान से कहना, प्रभु आप बन चुके भगवान हो, मैं बनने वाला भगवान हूं। वो वकील खड़ा हुआ ना, अध्यक्ष, तो क्या बोला, मैं वकील हूं। और कोई बच्चा वकालत कर रहा हो तो मालूम दौड़ के किन के पास जाएगा, इन्हीं के पास जाएगा। हाँ वकील साहब, मैं भी आपके साथ काला कोट पहनने वाला हूं। ये बेटा काली कोट पहनवाएंगे, कौन, वकील साहब, एक काला कोट पहनवाएंगे। और हम ऐसा कोट पहनवाएंगे जिसमें कोट भी ही नहीं, बटन भी नहीं होगा, चटन कुछ भी नहीं होगा, एकमात्र था रूप दिगंबर स्वरूप होगा, वो वकालत होगी। हम अपने नेता को खुश करके रखते हैं, पता आपको, हम अपने नेता को खुश करके रखते हैं। नेता खुश है तो जगत खुश हो जाएगा, अपने आप काम बनता है। पर मेरा नेता, उसके टोपी भी नहीं है बेटा, धोती भी नहीं है, कुर्ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा नेता विचित्र है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूरताम ज्ञातारम सत्वनम बंदे तदुन लब्धे। हमारा जो नेता है ना, उसकी मुद्रा जो है ना बेटा, वो क्या है, तेरा नाम क्या भाई है? रोहित नाम है? बेटा तुमको भारतीय कोई नाम नहीं मिला है? कदाचित तेरा नाम पारस होता, अरिहंत होता, और कहीं दादी की समाधि चल रही होती, मैं भगवान का नाम भूल गई होती, तो कम से पोते के राग में बोलती अरिहंत, तो कम से कम अरंत का नाम तो ले लेती। अब तेरा राग टपका मां दादी का, कहते जोइस। ये जोइस क्या होता है? बोल दे पिता से, आज भगवान का आहार होनी है, मेरा नाम बदलवा दो। तुम जोइस लिखो, ठीक है, उसके आगे लिख दो जोइस जैन अरिहंत। क्या लिखोगे आज से? जोइस जैन, ठीक है, पूछ लो पिताजी से क्या नाम तुम्हारा आज से? जोइस जैन अरिहंत। इतना आगे लिखना। बोले क्यों लिखना? अरे भाई सुन, कहीं कोई व्यक्ति मरणासन हो, कम से कम तेरे नाम ले लिया तो भगवान का नाम तो ले लिया। आज क्या नाम रख दिए? ये हमारा डॉक्टर, बोले टिंकू पिंकू चिंकू। एक ब्रह्मचारी नाम है चीकू, मतलब भगवान की माला फेरोगे चीकू तो कहीं खाओ, चीकू खाने की याद आ जाए। ए चीकू। पन्ना में दो तीन, एक का नाम है काजू, एक बच्चे का नाम है पन्ना में काजू। मैंने बेटा नाम चेंज करा ले, तेरी बुढ़िया का अम्मा मर रही होगी ना तो काजू काजू चिल्लाएगी, तो लोग कहेंगे काजू खाना चाहती है ए चीकू। देखो हमने सबके कितने सुंदर सुंदर नाम दिए हैं। सुब्रत, अपने आप में सुब्रत। ओहो ओहो,
बुद्धि सम्यक हो जाए इसलिए नाम दिया सम्यक। सम के साम्य भाव रहे। मित्र तुम्हारा नाम क्या है इससे? है? बहुत बढ़िया है। और अंत जरूर बोलते रहना, भैया तुम्हारा नाम क्या है? मगर तेरे पिता को अंग्रेजी बड़ी पसंद है ऐसा लगता है, भारतीय होने नहीं चाहते। भैया तू भी सुन, अब तुम क्या लिखोगे अपने नाम के आगे? क्या नाम तुम्हारा? जूएस। जूएस तो तुम लिखना जूएस जैन पारस। क्या लिखना? जूएस जैन पारस। तो कम से कम तेरी मतारी ना बूढ़ी हो जाए ना तो ये तो करेगी पारस। ओहो, ये नाम मालूम अभी तो मीठे लगते हैं, बूढ़े होने पर बिल्कुल बेकार लगेंगे। अब लगेगा अरिहंत। देखो हमारे गुरुजी ने हमारा नाम रखा क्या? विशुद्ध सागर। तो जब कहीं मन में कहीं भाव आए ना, ए विशुद्ध सागर, गुरु ने नाम क्या दिया? विशुद्ध सागर। इसलिए शांत रहा करो। इसलिए मैं शांत रहता। क्यों? गुरु के नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नाम होना चाहिए राजीव। ओ भाई राजीव। अब राजीव मालूम किसका नाम है? सुब्रत सागर। राजीव यानी कमल। राजीव यानी कमल। जैसे कमल सुंदर होता है, मुलायम होता है, जिन जिन के नाम राजीव हैं सब मुलायम रहना। ऐसे जैसे आप शांत बैठे हो। राजीव। राजीव क्या? कौन राजीव? तेरे पिताजी डॉक्टर हैं? अच्छा तुम भी डॉक्टर हो। भैया किसके डॉक्टर हो? दिल का डॉक्टर है। भैया दिल को संभाल के रखना। जगत के दिल को ठीक तो करना पर किसी दिल मत निकालना। सुनना भैया, सबकी सुरक्षा करना। बैठ जाओ बेटा। प्रभु तीर्थंकर परमेश्वर जिस परम तत्व विद्या के बल पर भगवान होने से भगवान नहीं बने बेटा। जो आज तुम प्रवचन सुन रहे हैं ना, अभी इस प्रवचन के बल पर ही भगवान बने हैं। यदि ये प्रवचन उनके मस्तिष्क में न होता तो चीकू भगवान नहीं बन सकते थे। तुम बने रहो चीकू। जाओ गुरुजी से नाम बदलवाने बेटा। नहीं तो मालूम चला कि बोले गुरुजी सामायिक को बैठा और चीकू की याद आ गई तो बगीचे के चीकू दिखना प्रारंभ हो गए। ऐसे याद करो। यदि बच्चों की शादी होने गई, अब ये मंडप में बैठे हैं और कहीं ने सोरा पारस अरंत, तो सामलिया पारस ना तो दिखने लग जाएंगे निको। अरंत भगवान के दर्शन तो होंगे। इसलिए अनवर सिंह सुमते मुनिश्चम, जैसे सुमतिनाथ स्वामी का मोनू नाम है सुमतिनाथ। हर मंदिर में एक एक प्रतिमा सुमतिनाथ की होना चाहिए और एक एक प्रतिमा सनमति की होना चाहिए। महावीर स्वामी की एक प्रतिमा का मंदिर का नाम रखो सनमति जिनालय, जिससे जो मंदिर में प्रवेश करे सबसे पहले सुमति आए तुम्हारे यहाँ। सुमति, श्रीमती ना सुमति आए और सनमति आए। सनमति, श्रीमती नहीं सनमति। पर ज्ञानी जब तक श्री और श्रीमती मती में बैठी ना, न तब तक में सुमति आ पाएगी न सनमति आ पाएगी। इसलिए सबसे पहले श्रीमती को श्री को हटाना पड़ेगा, तब मित्र तुम समझ पा सकते हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि जगते पर आनंद विभोर होके जीना चाहते हो तो मित्र यथात्म शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भगवत्ता का वेदन करो। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर जिनेश्वर महामुनिराज मित्र दान तीर्थ को चलाने वाला श्रीयांश सोम है, तो धर्म तीर्थ को चलाने वाले भगवान ऋषभ देव हैं। आज दो तीर्थों के दर्शन अभी तुमको एक साथ होने वाले हैं। धर्म तीर्थ के कर्ता यदि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं तो मित्र विश्रावक भी धन्य धन्य। मोंगना विश्रावक धन्य धन्य, जिनकी द्वारा एक ग्रास अंजलि पे रखा गया। आपका एक ग्रास
मुनिराज को मोक्ष का पाथे बनता है। केतन बेटा, जब तक इस शरीर में प्राण है मुनियों के हाथ पर ग्रास रखते रहना और यूं कहना हमारे द्वारे पर कोई मनुष्य नहीं आया है, ये भविष्य के सिद्ध भगवान आए हुए हैं, नमस्कार कर लो, दान कर लो इनको, परंतु विवेक से करना, विवेक से करना, विवेक से करना। अभी टीकमगढ़ में पंचकनक था, सुनो डीके, तो लोग सोच रहे थे लार में हो गया बगल में, तो टीकमगढ़ में तब कम लोग आएंगे। मित्र 170 पीयूष कितने 170 तीर्थंकरों का कल्याणक महोत्सव एक साथ सौधर्महिंद मना रहा है, तब भी थकता नहीं। बोले क्यों? प्रभु की हर छवि आनंद ही देती है। ओहो बालक अरिहंत, तुम प्रतिदिन मिश्री खाओ, तब भी माँ से कहोगे अब नहीं चाहिए, मिश्री मीठी होती है। ऐसे अपने माता पिता से कहना कि तुम सच्चे माता पिता आज निकले हो कि आप मुझे धोती दुपट्टा पहना करके भगवान के आहार कराने के लिए आए हो। बे माता पिता जो बच्चे को सजा करके एक साथ सिनेमा हॉल में जाए, तुम भी बिगड़ो बेटा, हम भी बिगड़े। बे महान माता पिता नहीं है जो बच्चों को सिनेमा हॉल में लेके जाए, बे माता पिता धन्य जो बच्चे को सजा करके मंदिर में लेके आए। इसलिए जितने दादा दादी माता पिता हैं अपने बालकों को मंदिर लेके जाया करो, जिससे कि मोंगना वृद्धावस्था की व्यवस्था बनी रहेगी। ओहो प्रभु चर्या को निकलने वाले मित्र, और ये दान तीर्थ का दर्शन करना एक साथ, और ये विचार करना कि निरंतर आहार हूँ, किसी प्रकार का विघ्न ना आए। और मित्र जिस जीव ने एक बार दिगंबर मुनि को आहार दे लिए वो नियम से भविष्य का भगवान है। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम। सभी बैठेंगे, 1 मिनट कोई भी नहीं उठेगा। रैंप में सब सोले के बैठे हैं।